हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई पुस्तक है। बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 10 आवधिक आकलन फर्स्ट बच्चों, जिसके अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम प्रश्नों के उत्तर देके पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती दिखती हैं। ढोल ढपली और मृदंग मजीरे के साथ साथ ये गाए जाने वाले होली के गीत कानों को मधुर ही लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अब हमने इसको पढ़ा, इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है वस्तुनिष्ठ कि रंग अबीर गुलाल लगाने का त्योहार है, तो इसका सही आंसर है बा होली। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि होली का त्योहार हमें संदेश देता है। तो हमें होली का त्योहार क्या संदेश देता है? भाईचारे का, यानी कि इसका आ आंसर सही है। होली का त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे 1.3 एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है। तो क्या व्यक्त करता है बच्चों? सामाजिक एकता को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक एकता। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। इसमें हम बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि हम जितने सरल तरीके से आपको पढ़ा सकें, जितने सरल तरीके से आपको बता सकें, हम उतने ही सरल तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं अगले प्रश्न पे बच्चों। अब कह रहा है 1.4 बैर भाव का आशय है। तो बैर भाव का आशय क्या है? दुश्मनी का भाव, यानी इसका सा आंसर सही है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि पिचकारियाँ शब्द का एक वचन है। तो पिचकारियों का एक वचन क्या है? पिचकारी। पिचकारियाँ यानी बहुत सारी पिचकारियाँ, और एक पिचकारी यानी एक वचन यानी एक पिचकारी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आ पिचकारी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। प्रश्न 2 कह रहा है बच्चों कि दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की अब हमें पूर्ति करना है। तो हम क्या करते हैं, पहला इसमें दिया है 2.1 खालिस्तान पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो किस पक्षी के पंख बहुत सुंदर होते हैं? मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि मच्छरों से बचने के लिए हमें खालिस्तान की पत्तियां जलानी चाहिए। तो किसकी पत्तियां जलानी चाहिए? नीम की पत्तियां जलानी चाहिए। तो हम इसमें नीम भर देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा गाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे? कोकिल कंठी। अगला प्रश्न कह रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में विशेषण है। तो इस घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें इस वाक्य में विशेषण क्या होगा? तेज। क्या है इसकी विशेषता? बता रहा है कि घोड़ा तो दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। यह उसकी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों कि जन्म शब्द का विलोम यानी विपरीत क्या होता है। तो देखिए जन्म शब्द का विलोम क्या होगा? मरण। तो ये हमने यहाँ पे भर दिया। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अति लघुत्तरी उत्तरी प्रश्न बताइए। तो 3.1 श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था? तो बच्चों श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता को ले गया था। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दयावती खुश क्यों हुई? अब देखिए बच्चों दयावती क्यों खुश हुई थी कि चोर ने अपनी बूढ़ी माँ से कहा था कि हम कभी बुरा काम नहीं करेंगे, यह सुनकर खुश हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? तो बल्लभ ने सड़क में लगे पत्थर को निकालकर
फेंक दिया जब उसे चोट लगी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों हमें फूलों से क्या सीख मिलती है। फूलों से हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। उम्मीद है बच्चों कि आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर हमें लिखना है। तो देखिए इसमें हम सही विराम चिन्ह क्या लगाएंगे, तो हम लिखेंगे ओह, इसमें क्या करेंगे ये ऐसे करके और एक बिंदी रखेंगे, ये आश्चर्यजनक प्रेरित करता है। तो यह तो बहुत बुरा हुआ और यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। 3.6 कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ लिंग को परिवर्तित करना है। तो पहला जैसे पहला लिखा है कि पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, तो यहाँ पे लिखा है दादी को मिला। तो अब इसको हमको क्या करना है, इसका लिंग परिवर्तन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। यहाँ दादी को मिला था तो अब यहाँ हमने लिंग परिवर्तन किया तो किसको मिला, दादा को मिला। ठीक वैसे ही हमें अगला प्रश्न भी करना है। देखिए सेठ ने पैसे दिए, तो अब यहाँ पे हम इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, सेठानी ने पैसे दिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न दीजिए। तो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है 4.1 में बच्चों कि 4.1 में पहला प्रश्न कह रहा है कि हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि हमें बिना डरे निडर होकर साहस के साथ बाधाओं का सामना करना चाहिए। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि हमें राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। तो राखी के त्यौहार को हम रक्षाबंधन क्यों कहते हैं, आइए इसका उत्तर जानते हैं। भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है, इसलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी बच्चों। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा गिलहरी के पास भी जा सकते थे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा प्रार्थना कविता में कवि ने मातृभूमि की प्रकृति, पुरुष और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों हमारा कि वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए। मतलब हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये यहाँ पे जो ये अंडरलाइन है यानी कि रेखांकित किया गया है, उसकी जगह पे हमको क्या करना है, उसका विलोम लिखकर पुनः वाक्य बनाना है। तो आइए बच्चों हम इनके पुनः वाक्य बनाते हैं। पहला दिया है उसका काम अच्छा है, तो इसका वाक्य बनेगा बच्चों उसका काम बुरा है। यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है तो इसका बुरा, इसका जस्ट अपोजिट यानी विलोम हम क्या बनाएंगे, उसका काम बुरा है। ठीक वहीं दूसरा भी बनाना है, वह बहुत छोटी है, तो छोटी का विलोम क्या होगा बच्चों कि वह बहुत बड़ी है। इस प्रकार से हमें बच्चों इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तीसरा दिया है हमको कितना सुख है, तो सुख का विलोम क्या होगा बच्चों कि हमको कितना दुख है। उम्मीद है बच्चों कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब हमको अगला प्रश्न कैसे करना है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब पहला क्या दिया हुआ है, खींच। खींच से हमें क्या करना है, इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहले वाक्य में हम क्या लिखेंगे, पहला वाक्य बनाएंगे कि आइसक्रीम ना मिलने पर रवि खींच गया यानी गुस्सा हो गया। ठीक वहीं दूसरा प्रश्न है बच्चों, अब दूसरा क्या कह रहा है, वही देखिए छींक। छींक का हमको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं छींक के माध्यम से। तो सर्दी होने के कारण छींक आ गई। अब तीसरा दिया है यात्री।
तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए हम ये बात इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और हमने यहाँ पर वाक्यों का प्रयोग कर लिया। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अब बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न 5 कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखिए या हल कीजिए। तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है हम यह जान लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है 5.1 कि अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों घरेलू उपाय तो बहुत सारे हैं कि हम उसे क्या करते हैं, अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें हम बंद ड्रमों में अच्छे से ढक कर रखते हैं। फिर और उसमें इंजेक्शन या सेल्फास की गोलियां डाली जाती हैं और हवा ना लगे ऐसा ढक कर रखा जाता है। और बच्चों हम इसमें नीम की पत्तियां डालकर भी और इसे अच्छे से सुखाकर भी इसकी रोकथाम कर सकते हैं ताकि कीड़े ना लगें। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारा बच्चों कह रहा है 5.2 कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां क्या हैं बच्चों कि दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो इसका भाव विवर्त क्या होगा बच्चों? देखिए दीपक से हमें अंधेरे को दूर करना सीखना चाहिए और पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा कैसे की जाती है यह सीखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे बच्चों। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो अब अगला क्या कह रहा है 5.3 बच्चों कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो बच्चों देखिए अब हम इसका उत्तर देते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं ताकि हम गरीब व्यक्ति जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं और वे बिना इलाज के ही मर जाते हैं तो उनका हम इलाज कर सकें, यानी सेवा भावना हम कर सकें, सेवा कर सकें, इसीलिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को हल करना है। अब अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों हमारा क्या कह रहा है 5.4 कि आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो बच्चों अब आप बताइए कि आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो बच्चों देखिए हम अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सड़क का निर्माण करवाएंगे, नालियों की व्यवस्था करवाएंगे, बिजली की समुचित व्यवस्था करवाएंगे और समय समय पर मच्छर रोधी दवाई का छिड़काव और सफाई की समुचित व्यवस्था करवाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे। बच्चों अब यहाँ पे दिए हैं मौखिक प्रश्न। तो प्रश्न 1 में चित्र देखकर मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे कि चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, आप होली कैसे खेलते हैं और इस त्यौहार से हमें क्या सीख मिलती है और होली पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। अब प्रश्न 2 है मौखिक में कि नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तथा सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा, यह हमारा नारा है। तो उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। तो यहाँ पे भी हमें 2.1 में पाठ्यांश को पढ़ाना है। ये शिक्षक आपको पढ़ाएंगे 30 से 40 शब्द, ऐसी प्रकार 20 से 29 शब्द, 15 से 19 शब्द, 10 से 14 शब्द, 5 से 9 शब्द, 0 से 4 शब्द। ये पाठ्यांश को शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार इन बच्चों इन सभी प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर भी आपको सर या मैडम के द्वारा आपको यह पढ़ाया जाएगा कि अब ये कोई प्रश्न पूछे जाएंगे आपके टीचर या शिक्षक के द्वारा कि लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने बच्चों। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री कब बने हैं? 2 जून 1964 को। इसी प्रकार 1965 में भारत की लड़ाई किस देश से हुई थी? तो पाकिस्तान से हुई थी। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों को मौखिक तरीके से शिक्षक के द्वारा पूछे जाएंगे और आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देना है। इसी प्रकार 3.1 में अपनी पाठ्य पुस्तक भारतीय
भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियाँ सुनाना है। आप अपने शिक्षक को 4 पंक्तियाँ सुनाएंगे। इसी प्रकार सुनाई गई कविता का सरल अर्थ अपने शब्दों में भी बताएंगे। तो ये आपके शिक्षक के द्वारा आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी आपसे मौखिक पूछा जाएगा और आपको यह इन प्रश्नों के उत्तर आपके सर को देना है या मैडम जी को देना है। तो इस प्रकार से अब 5वां है कि किसी एक विषय पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति बताना है। अभिव्यक्ति मतलब क्या कि अब आपको इसके बारे में बताना है कि अगर आप मोर होते तो आप क्या करते, अगर आप मोर होते तो आप क्या करते, पंख फैलाकर क्या करते, जंगल में नाचते। अगर आप सरपंच होते तो क्या करते, अब आप गांव के मुखिया होते तो क्या करते, वहाँ पे रोड बनवाते, सड़क का निर्माण करवाते, लाइट लगवाते और समय समय पे क्या करते, नालियों की साफ़ सफाई की व्यवस्था करते। यदि आप शिक्षक होते तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते, अच्छे से पढ़ाते और उन्हें सही मार्गदर्शन देते। मोबाइल का सही उपयोग क्या है, हम पढ़ाई में मोबाइल का उपयोग ज्ञानवर्धक चीज़ें देखते। मेरा प्रिय खेल में आप क्या करते, क्रिकेट खेलते या अच्छे जो भी आपके पसंद के खेल हैं आप वह खेलते। शाला को सुंदर बनाने के लिए आप क्या करते, बढ़िया पेड़ लगाते, साफ़ सफाई करते, पेड़ों में पानी डालते, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष लगाते। तो इस प्रकार शिक्षक के द्वारा इन प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा और आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगामी सप्ताह की वीडियो आपको मिल सके। और पिछले गणित कक्षा 4 की गणित के सप्ताह की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है तो आप वहां से जाकर वॉच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।